कुछ चीजें हैं, जो कुछ बातें हैं वो रखना चाहूंगा कि जैसे कि आज का जो अध्ययन का विषय है कि 5 अनुभव परमेश्वर के वचन से। लेकिन कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन और जो एक्सपीरियंस है, जो परमेश्वर का अनुभव है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले या उसको जानने से पहले हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन के बारे में जानेंगे और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए परमेश्वर का वचन बाँटने से पहले। तो मैं धन्यवाद दूँगा कलीसिया के एल्डर्स को, अगुवायों को, जिन्होंने इस काबिल समझा कि परमेश्वर का वचन बाँटा जा सके। तो उनको धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि मेरा जो अ याकूब की जो पत्री है, चैप्टर 3, जो याकूब का जो बुक है, उसमें जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1, उसमें परमेश्वर जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब याकूब ने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशक और भी सख्ती से न्याय किए जाएंगे। ये जो बाइबल का जो वचन है वो मेरे काफी क्लोज है। और मैं आज का बाइबल अध्ययन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी परमेश्वर का वचन बांटता है तो उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ही बहुत ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत ही बड़ी बात है और ये बहुत ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक गंभीर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये एक गंभीर जिम्मेदारी है कि जब भी हम परमेश्वर का वचन बांटे, तब हम परमेश्वर के वचन से डेविएट ना हो, परमेश्वर के वचन से इधर या उधर ना जाए। तो जेम्स ने क्लियर कट वार्निंग दी हुई है यहाँ पर कि अगर आप परमेश्वर की वचनों को डाइल्यूट करते हैं या परमेश्वर के वचनों में आगे को सही रीति से नहीं सिखाते, तो उसका जो न्याय है वो हमें बहुत सख्ती से झेलना और हमें सहना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नोट जो टिप्पणी है वो मैं बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर के जो सेविकाई है वो नॉट ए वन मैन मिनिस्ट्री। वो एक जो सेविकाई है वो केवल एक आदमी की सेविकाई नहीं है। हमने जैसे काफी सारी कलीसियाओं में देखा है कि वहां पर केवल एक ही शख्स होता है और जो दर बदर परमेश्वर की जो है सेवकाई करता रहता है। तो जो परमेश्वर की जो सेवकाई है वो केवल एक आदमी की सेवकाई नहीं है जो उसके वचन को बांटने की, लेकिन उतना ही डेंजर, इट इज नॉट ए एवरी मैन मिनिस्ट्री टू, कि ये हर एक आदमी की मिनिस्ट्री नहीं है कि जो परमेश्वर को जो पब्लिक में जो सेवकाई में बांटा जाता है तो उसमें हर एक आदमी भी जो गिफ्टेड ब्रदर या जो एल्डर्स हैं उनकी एक सेविकाई है और जो हमें अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। ब्रदर, माय वॉइस इज क्लियर? और वेरी क्लियर। सो अभी यहाँ पर जो मैं आपको एक और जो वचन है जो 2 तिमोथी चैप्टर 2 और उसका जो वचन है वो 15 है कि हमें जो पुलपिट है उसको ऑनर करना है, हमें पुलपिट का आदर करना है, क्योंकि हम किसी स्टेज तो में नहीं खड़े हुए जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं। तो जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं तब हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी कमांडमेंट के अंदर रहते हैं। तब हमें परमेश्वर के वचन बांटने से पहले हमें अपने आप को ये देखना है कि हम जब परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं तो क्या हम उस अलाइनमेंट में हैं, क्या हम उसकी जो कमांडमेंट है उसके अंदर कर रहे हैं। तो जैसे कि तिमोथी में लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना हो पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कि आपने देखा, यू हैव सीन दैट कि परमेश्वर का ग्रहण करने योग्य और लज्जित ना होने पाए। जब भी हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं तो इट इज ए सोलेम रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वी आर नॉट द स्टेज एक्टर्स, हम लोग स्टेज एक्टर नहीं है। हम परमेश्वर का जब वचन बांटते हैं तब हमें परमेश्वर को ऑनर करना है। और ये परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि हमें अपनी स्किल्स को दिखाना है कि मैं कितना जानता हूँ या मैं कितना नहीं जानता हूँ, बट हमें क्या दिखाना है कि हम परमेश्वर के बारे में दूसरों को क्या सिखा रहे हैं, जिससे उनका जीवन रूपांतरण हो जाए, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि जैसे कि दिस मिनिस्ट्री शुड नॉट बी अंडरटेकन लाइटली, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आपके जीवन में जो आप प्रचार कर रहे हैं वो नहीं दिखता है तो वो जो प्रीचिंग है वो वेस्ट है, वो प्रीचिंग कभी भी काम में नहीं आने वाली है।
आज नहीं तो कल लोग जान जाएंगे कि जो आप सिखा रहे हैं वो आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है। तो दीज आर द वार्निंग बिफोर यू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद एनीवन, कि ये जो वार्निंग्स है जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है कि जब भी हम किसी के साथ परमेश्वर का वचन बांटे तब हमें खुद को परखना है, जैसे कि याकूब में लिखा हुआ है और तिमोथी में, दोनों में लिखा हुआ है कि ना तो हम उसको डाइल्यूट करें अपनी जो टीचिंग है, और जो हम बाइबल जो पवित्र शास्त्र है उसके उसमें बने रहें, और जो भी हम सिखाएं उससे हम डेविएट ना हो। वेलिंगसन आप नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो 3 hours ऑफ बाइबल स्टडी, फर्स्ट रीडिंग, रिवाइजिंग एंड रिव्यूइंग। और मैं अपने आप को जब इन चीजों में देखता हूँ कि मतलब जब मैं बाइबल स्टडी करता हूँ तो मैं काफी बार फेल हुआ हूँ, काफी सालों साल फेल हुआ हूँ कि परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, पढ़ा तो उसको रिवाइज नहीं किया। और जो थर्ड वन जो है वो मोस्ट चैलेंजिंग है। मोस्ट चैलेंजिंग क्या है? रिव्यूइंग। कि क्या आप जब आपने जब परमेश्वर का वचन पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया तो क्या आप उसको रिव्यू करते हो? जैसे आपने एल्डर्स को देखा है आपके कलीसिया में, और या जो इनेबल्ड ब्रदर्स हैं वो जब परमेश्वर का वचन बांटते हैं तो क्या आप वापस जाकर वो उसको रिवाइज करते हो या उसको रिव्यू करते हो? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे जीवन में रहा है। और जो यंग ब्रदर्स और सिस्टर इन वचनों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको भी एक ये चीज पूछने की जरूरत है कि क्या मैं सही रीति से परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ? अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ? और एट द एंड कि क्या मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ कि नहीं, कि क्या मेरी लाइफ जो है, मेरी लाइफ का अलाइनमेंट जो है परमेश्वर के वचनों के साथ है या नहीं? और मैं कन्फेस करता हूँ कि मेरे जीवन में मैं कई बार फेल हुआ हूँ, और स्पेशली थर्ड जो पॉइंट है रिव्यूइंग, जो समीक्षा जो है, समीक्षा जब मैं करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं काफी बार फेल हुआ हूँ इन चीजों में। लेकिन आप कैसे इन चीजों से को आप कर सकते हैं? किंग दाऊद, जो राजा दाऊद है, उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। साम 62 वर्स 11 में किंग दाऊद बोलता है, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। आपने यहाँ पे राजा दाऊद के बारे में देखा, उसने केवल परमेश्वर ने केवल एक बार बोला, लेकिन उसने 2 बार सुना। पहला उसने सुना अपने कान से, दूसरा सुना उसने अपने हृदय से। और ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है केवल परमेश्वर, जिसके परमेश्वर एक सामर्थिक परमेश्वर है और वो ये सब चीजें कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप जब राजा दाऊद का देखते हैं हृदय, तो एक बार बोला लेकिन वो 2 बार सुनने के लिए तत्पर है। तो हमें भी उसी तरह से प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से। और ये कन्फेशन है कि मैं इस वर्ष के बारे में काफी बार फेल हुआ हूँ। मैंने कानों से तो सुना लेकिन हृदय में से नहीं सुन पाया। तो जो यंग ब्रदर्स और सिस्टर्स है, उनके लिए एक ये एडवाइस है कि जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तब भी परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर, आप एक बार बोलो, मैं 2 बार सुनने के लिए तैयार हूँ। आपने जब परमेश्वर की कोई भी बुलाहट जो है वो महिमा से भरी हुई रहती। आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने काफी लोगों को 2 बार बुलाया। जैसे परमेश्वर ने बोला है अब्राहम अब्राहम, जेकब जेकब, मोजेस मोजेस, and if you go, the last one is the New Testament, if you go, Saul Saul. There are specific things related to double calling of the God। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बार बोल रहा है लेकिन दाऊद 2 बार सुनने के लिए तैयार हुआ है। तो ऐसा सामर्थ्य केवल परमेश्वर ही कर सकता है। अभी कभी आपको टाइम मिले तो जो डबल कॉलिंग ऑफ गॉड है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कितने लोगों को परमेश्वर ने 2 बार नाम दे के बुलाया है। और कुछ समय पहले भाई साजी ने बाइबल स्टडी लिया था 2 months बैक और 1 month बैक। तो उसमें उन्होंने लिखा था प्रेरितों का जो काम है, चैप्टर 17 और 11। उसमें क्या था कि जो वरियंस लोग थे, उन्होंने जो परमेश्वर का जो वचन है उसको ना केवल सुना, बट लेकिन जो लास्ट पार्ट है रिव्यूइंग, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। कैसे? ये लोग तो थेसलोनिका के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हो है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया? अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ऑल रेडीनेस ऑफ माइंड और एग्जामिनिंग द स्क्रिप्चर डेली। तो उन्होंने एक दिन नहीं
2 दिन नहीं बट डेली उन्होंने किया। लेकिन वहां पे कौन प्रीच कर रहा था? वहां पे पॉल प्रीच कर रहा था, इतना बड़ा प्रीचर, और उसको भी उन्होंने एग्जामिन किया। डियर ब्रदर सिस्टर, कि कभी भी कोई भी प्रीचर आपको बोल रहा है देयर इज अ डेंजर, कि अगर ये ब्रदर 10 साल से ले रहा है तो सब कुछ सही होगा, ही इज द एल्डर, कि अगर वो एक एल्डर ले रहा है तो सही होगा, या भानु ब्रदर ले रहे हैं तो वो सही ही बोलेंगे, कभी भी नहीं। आपका प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप परमेश्वर का जो वचन है उसको स्क्रिप्चर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ ही टैली कीजिए। स्क्रिप्चर वर्सेस स्क्रिप्चर, जो कुछ बोला जाता है वचनों के साथ, आपको वो देखना है कि क्या वो बाइबल में है या नहीं है। अगर है तो क्या उसका मतलब वही निकल रहा है या नहीं जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये जो डेंजर्स है कि अगर हम सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, हम रिवाइज नहीं करते हैं, रिव्यू नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है कि हम परमेश्वर के वचन से भटक जाएं। और यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है कि जो एल्डर्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन टॉपिक एल्डर्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर जो वचन सुनने और सीखने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाए। ऑब्वियसली जो एल्डर्स हैं और जो उनको डबल जो ऑनर है वो मिलना चाहिए। लेकिन आप जब देखेंगे लास्ट पार्ट, लेबर इन द वर्ड एंड द टीचिंग, सी देयर लेबर, सी देयर वर्ड, क्या उनका लेबर जो टीचिंग और वर्ड में है, जो सेफर्डिंग हार्ट है, क्या हम भी सेम वे में, क्या हम भी उसी रीति की तरह से परमेश्वर के वचनों में लेबर करते हैं, या हम परमेश्वर के वचनों में टीचिंग के लिए या उसके सिखाए जाने के लिए तैयार हैं। तो ये सब चीजें हमें सोचनी है। और भाई लेस्ली ने जब मुझे बोला कि मैसेज लेना है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। इट इज ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड कन्फेशन कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, कि कल अगर इंटरव्यू हो जाएगा तो मैं इधर सेलेक्ट हो जाऊंगा, या फिर कल ऑडिट है तो उसके लिए तैयार है। लेकिन इट इज ए सेमफुल एक्ट फॉर मी, कि ये एक शर्मिंदगी का एक्ट है कि जब उन्होंने बोला मैं तैयार नहीं था परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा था कि ये तो केवल गिफ्टेड लोगों का ही काम है। जो गिफ्टेड लोग हैं और जो जिनको इस वचन बांटने का गिफ्ट मिला हुआ है, वही लोग इस गिफ्ट को बांट सकते हैं या परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं। लेकिन भाई ने जब पूछा, उसके बाद जब मैंने सोचा और परमेश्वर ने मुझे जो मार्ग दिखाया वो एक अलग मार्ग था। उन्होंने परमेश्वर ने बोला कि ये नहीं है कि आप केवल बड़ी कलीसिया में ही जाके मैसेज देना है, या 100 लोगों की कलीसिया में, 10 लोगों की कलीसिया में नहीं। लेकिन कल को अगर कोई एक यंग जो जवान भाई या बहन है, वो आके पूछता है कि इस परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तब हम जान सकते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री है वो जरूरी नहीं है कि एक बड़ी बड़ी भीड़ में ही हो। ये 1 to 1 जो है उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। एंड देन दैट कन्विक्शन आई हैड, कि मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए कि इन चीजों को, कि केवल यही सोच के कि ये तो काम केवल एल्डर्स का है या जो गिफ्टेड लोग हैं, जो जिनको गिफ्ट मिला हुआ है उन लोगों का है। नहीं, कल को अगर कोई नया भाई या बहन जो विश्वास में आया है, या जो अविश्वासी है, जब आपसे पूछेगा कि क्या ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तब हम क्या उनको सही रीति से समझा पाएंगे? क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार नहीं है तो इट इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ये क्वेश्चन हम लोग को चैलेंज करता है कि तैयार रहो, कि जब कोई आपसे पूछेगा कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है, तब हम वो वचन परमेश्वर का उसमें बांटने लायक बने। लिसन ब्रदर, सो नाउ कम टू द मेन टॉपिक। जो 5 जो अनुभव है जो मुझे परमेश्वर से मिले हैं, तो जब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है जो परमेश्वर के वचनों के बारे में, जो 5 अनुभव मुझे हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो जो पहला जो अनुभव है वो है ग्रेस एंड द ट्रूथ। जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तब हम उसके ग्रेस और ट्रूथ को जानते हैं। और ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है कि जो जॉन का जो चैप्टर है वर्स 1 and 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर
हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो यहाँ पर जो एक जो वंडरफुल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि वचन जो है कि क्या हुआ कि एंड द वर्ड मेड फ्लैश, कि वचन देहधारी हुआ। तो यहाँ पर क्या ट्रूथ लिखा हुआ है आप अगर जानना चाहेंगे तो व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कि यहाँ पर जो जो वचन में जो फ्लैश में जो पहली बार जो वर्ड है कि वर्ड बिकेम फ्लैश, जो परमेश्वर का वचन है वो फ्लैश में बना ले, कब हुआ? लेकिन वो हुआ कब? व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, जब जीसस क्राइस्ट का बोर्न हुआ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ द गॉड वंडरफुली डेल्ट विद अस इन दिस पैसेज। कैसे कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट had always existed as a son of God with the Father in the heaven। तो जब वचन देहधारी हुआ, लेकिन जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हमेशा से ही परमेश्वर के साथ जो स्वर्ग है उसमें बने हुए थे। अभी हम यहाँ पे उसका देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट वर्ड है ड्वेल्ड, कि वो उन्होंने देखा कि वो यहाँ पर जो आए और रहे। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट केम डाउन एंड पिच्ड हिज टेंट, दैट्स टेल अबाउट द हिज फिजिकल बॉडी। कि जो वर्ड है वो कैसे आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल बॉडी। एंड व्हाट ए वंडरफुल ट्रुथ दिस इज कि जो वचन है वो जीसस क्राइस्ट की बॉडी में आया और जो फिजिकल बॉडी के रूप में अपीयर हुआ यहाँ पर। सेकंड और जो सत्य है उस उसके धनी है। कंप्लीटली राइचियस, ओबे गॉड इन ऑल कंडीशन मींस नॉट हिज विल बट द फादर्स विल। कभी भी एक भी बार अगर किसी संसार आप इस संसार के किसी भी कोने में जाएंगे आपको डिसोबीडियंस मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह है कि एक भी जगह पर उन्होंने कुछ भी डिसोबीडियंस जो है वो नहीं दिखाया है। और हाउ यू कैन से द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द ट्रूथ? अगर हम जाएंगे जॉन 14 उसका वर्स जो है 6, उसमें देखेंगे जीसस क्राइस्ट सेड आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। द ट्रूथ हियर ही डिक्लेयर्ड दैट आई एम द ओनली ट्रूथ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं ही सत्य हूँ। तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस जब हुआ, जब मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरा एक्सपीरियंस उसका ग्रेस और जो ट्रूथ दोनों के बारे में इनकाउंटर हुआ। और जब इनकाउंटर हुआ तो मैंने अनुभव किया कि ये तो परमेश्वर की ही भलाई है कि मेरे जैसे पापी को उसने छुटकारा दिलाया। और किसके थ्रू? क्योंकि उसकी योजना के थ्रू, क्योंकि वर्ड बिकेम फ्लैश। अगर हम जॉन 1:17 देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से बोला गया है कि फॉर द लॉ वाज गिवन बाय मोसेस एंड ग्रेस एंड ट्रूथ केम बाय जीसस क्राइस्ट। व्हाट ए वंडरफुल डिक्लेरेशन जॉन हैज प्रोवाइडेड ओवर हियर। कि जॉन ने बोला है कि जो नियम है वो मोसेस के द्वारा दिया गया, लेकिन अनुग्रह और सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। और कैसे आया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता संतान है कि वी माइट लिव थ्रू हिम, कि हम उसके द्वारा जीवित रहे। एंड ही इज द प्रोपिशिएशन फॉर आवर सिंस। और वो हमारे पापों के लिए क्या कर रहा है? वो हमारे पापों के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो गॉड रिवील्स हिज सीक्रेट एंड विजडम। तो जो परमेश्वर का जो रहस्य है और जो परमेश्वर का जो बुद्धिमत्ता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और वो क्यों? क्योंकि नॉट ड्यू टू अवर वर्क, इट इज ड्यू टू ग्रेस एंड द ट्रूथ। सेकंड जो है, जब हम परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ओबीडियंस, जो हमारा आज्ञा पालन है, वो हमारा क्या हम परमेश्वर में आज्ञा पालन में है या नहीं है। ये हमें एक चीज बताता है कि जो आज्ञा पालन है एक बहुत ही मुश्किल काम है। और इन दिस सिंफुल वर्ल्ड, इस पाप रहित संसार में तो और भी मुश्किल काम है।
तो यहाँ पर जेम्स ने अगेन, जो याकूब है उसने अगेन एक वार्निंग दी है। क्या बोला है जेम्स ने 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम मान ले कि जेम्स ये वही जेम्स है कि जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का हाफ ब्लड ब्रदर कहलाया जाता है, तो जब हम देखते हैं कि जॉन 7:5 में क्या लिखा हुआ है कि इवन हिज ब्रेदरन डिडंट बिलीव हिम, कि जीसस क्राइस्ट के जो ब्रदर्स थे उन्होंने भी जीसस क्राइस्ट पे बिलीव नहीं किया। लेकिन जब हम जेम्स की बुक में आते हैं और पहला ही वर्ड पढ़ते हैं कि जेम्स द servant of the God and the Lord Jesus Christ. What a obedient word you read there, कि जो जेम्स का जो ओबीडियंस है वो दिखता है वहां पर। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या चेंज हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं कि जॉन से, आप देख सकते हैं जब जेम्स जब जॉन ने डिस्क्राइब किया कि वहां पर वे डिडंट बिलीव, बट लेटर ऑन द नॉन बिलीवर बिकेम ए सर्वेंट ऑफ गॉड। तो जब हम देखते हैं कि वी must obey Lord, और we must obey, be the doer of परमेश्वर के वचन को करके हम क्या कर सकते हैं, हम ओबीडियंस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तब हम क्या करते हैं कि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और हाउ वी कैन डू, वी शुड हैव द डीप डिजायर टू हियर गॉड एंड अनक्वेश्चनिंग विलिंग टू डू व्हाटएवर ही सेज। पहले हमने देखा क्योंकि ओबीडियंस कैसे आ सकती है, सत्य और अनुग्रह से ही ओबीडियंस आ सकती है। और यहाँ पर जब हमने सत्य और अनुग्रह को जान लिया तो हमारे अंदर वो एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़े तो क्या हम परमेश्वर के वचन को करने वाले हैं या हम सुनने वाले हैं। और इट इज ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, सो मेनी टाइम्स इवन आई फेल्ड टू डू द वर्ड ऑफ, टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि क्या हम सही रीति से परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हैं या नहीं। एंड व्हाई व्हेन वी ओबे गॉड वी शो आवर ट्रस्ट एंड फेथ इन हिम। जब हम परमेश्वर को की आज्ञा का पालन करते हैं तब हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर में जो हमारा जो भरोसा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 2 और उसका जो वचन है 3 से 6 में जाएंगे तब वहां पे बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। और कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पर जो कोई उसके वचनों पर चले और सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ, हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मुझे उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओबीडियंस, कि उसमें चलने की ओबीडियंस क्या है। कि अगर जो आज्ञा पालन है उसमें लिखा हुआ है कि कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलता है, तो मैं उसे जान गया हूँ। हाउ वी कैन नो गॉड व्हाइल रीडिंग द बाइबल। जब हम उसके बारे में बाइबल पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में जानते हैं, और लेकिन अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो क्या होता है कि हम वी आर द डिसोबीडिएंट चाइल्ड। हम क्या है, अविश्वासी की तरह ही एक काम करते हैं। तो बाइबल रीडिंग हमेशा क्या है, रीड प्लस ओबे। बाइबल स्टडी और व्हेन वी रीड द स्ट्रक्चर, इट इज ऑलवेज अध्ययन और आज्ञा पालन, अध्ययन और आज्ञा पालन। दीज आर द टू हैंड्स गो पैरेलल। ये दो हाथों की तरह है जो हमेशा पैरेलल जाएगा। आप कभी भी एक को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। और जिस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेड दैट, कि जॉन में बोला है 14 और 15 में, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट। कंडीशन, यू सी, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट। कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर, उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है, इफ यू लव मी। तो योर लव शुड शो द ओबीडियंस। हाउ वी कैन शो आवर ओबीडियंस, की जो हम परमेश्वर को ओबीडियंस कैसे शो कर सकते हैं, बाय ट्रस्ट एंड फेथ व्हाइल ओबेइंग हिम। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो जिसका तीसरा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, सेव योर सोल। परमेश्वर का वचन जो है वो आपकी जो आत्मा है उसको बचाने के भी काम आता है, भी नहीं सॉरी, कई काम आता है। कैसे, उसमें लिखा हुआ है, जेम्स, अगेन जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, जो याकूब की पत्री है, पहला अध्याय उसका 21 पार्ट।
इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन की नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है वो क्या बोलता है कि जो मलिनता है, फिल्थीनेस, ऑल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्लोली हमारे अंदर जो ऑल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी है, जो हमारी गंदगी है, चाहे वो आध्यात्मिक गंदगी हो या हमारी भौतिक गंदगी हो या हमारी मानसिक गंदगी हो, वो उसको क्या करते हैं कि हम निकालते जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन, कि अगर हमें जो आपकी जो जीवन है उसको अगर बचाना है तो क्या करना है कि हमें इन चीजों को निकाल देना है। और हमें क्या रिसीव करना है? वी हैव टू रिसीव मीकनेस, नम्रता। मीकनेस इज द रिक्वायरमेंट टू रिसीव डिवाइन ट्रूथ एंड ग्राफ्टेड वर्ड। सबमिसिवनेस एंड द हम्बल। और हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के वचन में मीकनेस और सबमिसिव और हम्बल बने रहना है। तो जेम्स speaks the scripture as the implanted word which is able to save the life। तो जो जेम्स यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्क्रिप्चर है, these are the implanted word, कि जो आपके अंदर बोया गया है वो आपको क्या करेगा? आपकी लाइफ को सेव करने में मदद करेगा। साल्वेशन, अगर हम देखें तो जो सामिस्ट बोलता है कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। Fourth one is the strength and the power. When you receive the word of God, you feel the experience, जो सामर्थ है उसका, वो उसके सामर्थ आपको देखने को मिलता है। और वो कैसे आप सामर्थ को रिसीव कर सकते हैं या उसके सामर्थ को आप देखते हैं? हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोहरी तलवार से भी बहुत ज्यादा तेज है, प्राण, आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो यहाँ पर जब आप कि जो परमेश्वर का जो वचन है यहाँ पे, क्विक इज इक्वल टू लिविंग, तो उसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड अलाइव। जो परमेश्वर का वचन है वो एक्टिव है और अलाइव है और जिंदा है। और पावरफुल, इट इज एनर्जाइजिंग। अब यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड, कि वो पियर्स कर सकता है, मतलब जो छेद कर सकता है प्राण और आत्मा। दो चीजें ऐसी हैं जो दिख नहीं सकती हैं, और गांठ गांठ और गूद गूद, piercing joints and marrow which can you see। तो परमेश्वर का जो सामर्थ और जो परमेश्वर का जो वचन है वो, उसका सामर्थ इतनी है कि वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। और क्या हमें भी सोचना है कि जब हम परमेश्वर का जो वचन पढ़ते हैं तो आर वी डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड इक्वली? क्या हम परमेश्वर का वचन इक्वली डिवाइड कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का वचन जो है हम बांट रहे हैं जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही? क्या जो इंटरप्रिटेशन है जो परमेश्वर के वचन का जो मतलब है, क्या हम बाइबल से ही लेके बता रहे हैं, अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं? Next slide. Fifth is the inspiration. So when you read the word of God, जब आप परमेश्वर को, you will be inspired, क्योंकि पवित्र शास्त्र 2 तिमोथी चैप्टर 3 और वर्स 6 and 7 क्या बोलता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। तो यहाँ पर ऑल द स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर की इंस्पिरेशन जो है उससे ही परमेश्वर का जो वचन है वो दिया गया है। ऑल स्क्रिप्चर मतलब जो 66 बुक हैं जो बाइबल के अंदर दी गई है, सारा का सारा शास्त्र और जो किताबें हैं वो परमेश्वर के इंस्पिरेशन से हैं। इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड हैज स्पोकन द वर्ड। क्यों ये इंस्पिरेशन, हाउ इट कैन इंस्पायर अस आल्सो, कि परमेश्वर को टीच व्हाट इज राइट, सॉरी,
जब हम शिक्षा देते हैं, टीच व्हाट इज राइट मीन्स द डॉक्ट्रिनल ट्रुथ, हमें स्क्रिप्चर से डेविएट नहीं होना है, हमें स्क्रिप्चर से बाहर नहीं जाना है। रिप्रूव व्हाट इज रॉन्ग, जो ताड़ना है वो किसके लिए है, कि जो भी गलत है हमें वो सही करना है। करेक्शन फॉर रॉन्ग डन, जो हमने गलत किया है उसके लिए करेक्शन है। बैक टू द राइट लिविंग, जो हमारे जो सही जीवन है उसमें जाना है। एक भाई ने बोला है हमारी कलीसिया में कि कीप द शॉर्ट अकाउंट विद गॉड, परमेश्वर के साथ छोटा सा अकाउंट रखो। उसमें क्या बोलना चाहते हैं भाई कि जब भी आप कोई मिस्टेक हुई या आपको सिन में पड़े, इमीडिएटली गो एंड आस्क फॉरगिवनेस विद रिपेंटेड हार्ट, कि परमेश्वर के पास जाओ और रिपेंट करो और परमेश्वर से माफी मांगो। डोंट डिले, जब भी पता चला तुरंत keep the short account with God. And last one is the instruction in righteousness, कि जो instruction है righteousness की, जो उसके उसके लिए क्या बोला है कि godly living, एक जो है परमेश्वर के लिए जीवन। and this proof by your life, आपकी जीवन के द्वारा उसको प्रूव करो। राइट प्रैक्टिस, जो आपके जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आपका जो आप काम काज में लगे रहते हो, दैट शुड बी राइट। सो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सो दीज आर द five examples I have taken, or experiences I have taken from the Word of God, and these experiences has challenged me a lot throughout all these period. और मैं जब देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं कहीं भी नहीं हूँ इन चीजों में। और लेकिन परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो हमेशा याद दिलाता है कि कम विद द रिपेंटेड हार्ट एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड द पावरफुल, इट हैज द पावर टू चेंज योर लाइफ। जो परमेश्वर का वचन है वो पावरफुल है और वो लाइफ को जो चेंज करने में विश्वास रखता है। तो हमने देखा ग्रेस एंड द ट्रूथ, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह और जो सत्य है। दूसरा हमने देखा ओबीडियंस, जो आज्ञाकारिता है। तीसरा हमने देखा सेव योर सोल, वो आपके जो आत्मा है उसको बचाने के काम करता है। चौथा हमने देखा स्ट्रेंथ इन द पावर, जब आप परमेश्वर के वचनों की पावर और जो स्ट्रेंथ, जो सामर्थ्य और जो ऊर्जा है उसके बारे में देखा। और लास्ट वन इज द इंस्पिरेशन, जो परमेश्वर हमें उसके वचनों के द्वारा देता है। Thanks, dear brother and sister, for your patience listening, and thank God for this opportunity to share the word of God with you. And thanks once again for the elder of the assembly and for providing me the chance to share the word of with them. And finally, I would like to request elders, if anything is missing or it is not in alignment with the doctrine and truth, please share your comment, suggestion, and the correction which is needed, so the wrong practice will not percolate to the new generation and the new believers, those who are attending this session. Praise God, and thank you, brother.